हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना चाहिए, तो आज मैं आपके लिए एक जो है क्वेश्चन पेपर लाया हूं जो है यूपी पीईटी 2021। ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, तो आज हम इस पेपर के क्वेश्चन और आंसर दोनों को देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो नहीं होगा, इसमें केवल हम क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में देखेंगे और छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपका समय बच सके। यदि आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए सॉल्यूशन के साथ में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको डिटेल वीडियो भी अवेलेबल करा दूंगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो महीने में सोमवार की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता या रखता। तो पहला दिया है दही, दूसरा दिया है पनीर, तीसरा दिया है तेल और चौथा दिया है मक्खन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दही, पनीर और मक्खन सभी दूध से बनने वाले सामान हैं, लेकिन तेल जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। प्रोडक्शन को लिखा गया है ये, और ओरिएंटेशन को कैसे लिखा जाएगा, और इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित हैं? तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुख्य वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो जो पहला देश था वो था घाना। ये क्वेश्चन करंट का था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि पटना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए रिलायंस जियो। ये भी करंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी करंट से पूछा गया था। बोल्ड बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? यह राजस्थान की योजना है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं आगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 और 20 के लिए UDISE शुरू किया गया है? तो ये भी करंट का क्वेश्चन था, और इसका सही आंसर था ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 10। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका सही आंसर है शिरीषा बांदला। इसका सही आंसर था शिरीषा बांदला, इसका सही आंसर था। करंट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो यहाँ पर यह भी करंट का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन डी सुमित मलिक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की राजधानी को यहाँ पर पूछा गया है। राजधानी से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन डी सैन जोस है। क्वेश्चन नंबर 14, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए विराट कोहली इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो जैसे कि पड़ोसी राज्यों से मैंने जब सिलेबस को समझाया था तो बताया था कि वहां पर आपको पड़ोसी देशों से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसा ही एक हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, तो उसके साथ हमारे कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मलयालम। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो हमारे यहाँ लोकसभा की जो अधिकतम संख्या है वो है 550। पहले थी 552, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियंस के लिए थी, लेकिन उन्हें अब खत्म कर दिया गया है और अभी ऑप्शन सी 550 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 14 सितंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जो सबसे पहले मिला था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, जो कि लिटरेचर में मिला था, और गीतांजलि के लिए मिला था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 23, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका सही जवाब है केरल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यह भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी बुध ग्रह इसका करेक्ट आंसर है। अब जो क्वेश्चन है ये हिंदी के पैराग्राफ से संबंधित है, गद्यांश दिया गया है और 5 इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसे बताने की जरूरत है, क्योंकि पैराग्राफ में से पढ़ करके इसके आंसर को लगाना होता है। तो ये आप सभी कर सकते हैं। एक और पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है हिंदी में, इसमें भी 5 क्वेश्चन हैं और सभी 5 क्वेश्चन करने थे। तो ये आप इजीली कर सकते हैं पैराग्राफ को पढ़ करके। अभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक ग्राफ डीआई के लिए, और जितने भी 4 डीआई हैं चारों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो में आपको डिटेल में समझा दूंगा कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को करना होता है, ताकि आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चन को भी आसानी से एग्जाम में कर पाएं। तो एक डीआई ये है और एक ग्राफ डीआई ये है। अब इसके बाद आता है 45 से 49 तक, ये है एक टेबल डीआई को मैंने आपको बता दिया है कि मैं अलग से वीडियो बना दूंगा चारों के लिए। वहां पर आप इनका डिटेल में वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक और टेबुलर डीआई यहाँ पर देखने को मिलता है, ये भी आपको किसी और वीडियो में देखने को मिलेगा।
अब आते हैं हमारे जीएस के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 55, चरक संहिता संबंधित है। तो जो चरक संहिता है सभी जानते हैं कि चिकित्सा से संबंधित है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो सही क्रम बताना था, इसमें हमें इल्तुतमिश आते हैं सबसे पहले, इसके बाद आते हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी, फिर आते शेर शाह सूरी और फिर बाद में अकबर। तो ये जो है टाइमलाइन से क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। अगर आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है टाइमलाइन के साथ, तो ही आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो जो संत थे समकालीन शिवाजी के, वो हैं ऑप्शन ए तुकाराम। क्वेश्चन नंबर 58, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे ऑप्शन डी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। जैसा कि मैंने बताया टाइमलाइन से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ये भी टाइमलाइन का एक क्वेश्चन है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कलिंग युद्ध का टाइम दिया है BC 261, जो कि सही है। औरंगजेब की मृत्यु 1709 दी गई है, तो ये गलत है। मुस्लिम युग की शुरुआत 622, शक संवत की शुरुआत AD 78, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने टाइमलाइन के साथ हिस्ट्री को पढ़ा है तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी एग्जाम में कर नहीं पाएंगे अगर आपने टाइमलाइन के साथ चीज़ों को नहीं पढ़ा है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से किस भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन को के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी आप सभी जानते हैं कि 3 अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें ही ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो एक होम रूल लीग थी एनी बेसेंट की और दूसरी थी लोकमान्य तिलक की, तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 62, करो या मरो का नारा दिया था, सभी जानते हैं ऑप्शन बी महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज और दूसरी तरफ दिए हैं जिन्होंने इनका नेतृत्व किया है। तो ये मैच द फॉलोइंग है, इनको आपको मैच करना है, आप इन्हें मैच कर लेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3125। ये आप आसानी से मैच कर सकते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान के खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ऑप्शन सी तांबा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो ये एक क्वेश्चन है जो मुझसे गलत हो गया था एग्जाम में। ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर है। मैंने शायद इसका आंसर डी वहां पर लगाया था, जो कि मेरा गलत हो गया था। ऑप्शन सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं आजकल एग्जाम्स में। तो बहुत अच्छे से आपको उन चैप्टर्स को कवर करना है जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 66, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन सी चिनाब नदी पर इसका सही आंसर है चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 67, वसंत विषु होता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, ऑप्शन ए 21 मार्च इसका सही आंसर है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा जो स्थित है वो असम में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? तो कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो दो ऐसी नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कावेरी और गोदावरी जो है वो आपके भारत के निचले हिस्से में बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर लेते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है। बैंक दर का अर्थ है, तो बैंक रेट इसमें पूछा गया है। तो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। जब आपका केंद्रीय बैंक किसी दूसरे बैंक को, जैसे आपके स्टेट बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब जब केंद्रीय बैंक से लोन पर पैसा लेती हैं तो उस पर जो रेट लगता है वो होता है बैंक रेट, उसकी जो ब्याज दर होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? तो 71 का आंसर ऑप्शन सी है, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? तो निजी अधिकार का मतलब होते हैं प्राइवेट, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो ज्यादातर जो नोट हैं उन पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई गवर्नर के होते हैं। केवल 1 रुपए के नोट पर पहले सचिव के हस्ताक्षर होते थे, तो बाकी सभी नोट पर आपको आरबीआई के गवर्नर के साइन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 74, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर फेमा की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो ऑप्शन डी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर लेते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल हैं? तो आपको पता है कि संविधान में 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता का जो ये पैरामीटर है ये राज्य सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य और स्वच्छता का जो विषय है वो राज्य सूची में वर्णित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 40 आता है, और अनुच्छेद 40 जो है वो डीपीएसपी में आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, तो धारा के जो वाहक होते हैं वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। साइंस का क्वेश्चन है, साइंस भी आपको पढ़नी होगी इस पेपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 78, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। इसको 2002 में अमेंडमेंट किया गया और इसको अनुच्छेद 21A में रखा गया। 86वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 29। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, संतरे में बहुतायत में होता है, विटामिन सी होता है, सभी जानते हैं।
अब आता है एक मैथ का क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा DI के साथ और सभी मैथ के क्वेश्चन का एक साथ, ताकि आप उसको इजीली वहां पर देख सकें। अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है हम दूरी के लिए यूज करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। तो 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत होता है सोने का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 75%। क्वेश्चन नंबर 86, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र। ये एवरेज का क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में बता दूंगा। 87, 88, 89 ये सभी मैथ के क्वेश्चन हैं। इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब है क्वेश्चन नंबर 90, जो कि 5 क्वेश्चन आपको हिंदी से देखने को मिलेंगे। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थोड़े में बहुत कहना। क्वेश्चन नंबर 91, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी, महत्वाकांक्षा इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, एकल का विलोम बहुल होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दर्प का पर्यायवाची है, तो दर्प का है ऑप्शन डी, अहंकार। क्वेश्चन नंबर 94, मन को हरने वाला। तो ऑप्शन डी, मनोहर इसका सही आंसर है। इंग्लिश का पैराग्राफ है और इसके 5 क्वेश्चन बनते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 95 to 97 इसके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, ये आपको पैराग्राफ से करने होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग फेमस। तो जो फेमस है उसका सिनोनिम बताना था, उसका होता है पॉपुलर, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 99, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का होता है ओपेक। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी, नृविज्ञानी, इसका आपको बताना था। अब इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मानव। तो फ्रेंड्स, ये था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में UPSSC के द्वारा लिया गया था। और मेरे मार्क्स आपको इसमें पता है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिए थे। तो ये था ओवरऑल पेपर। अब इसको देख करके आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। और साथ ही आपको ये भी पता लग गया होगा कि डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, कितने इजी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं और कितना आपको प्रिपेयर करना है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपको पहले जो पेपर पहले से लिए गए हैं उनको एक बार देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है, कितना पढ़ना है, कितना टाइम देना है किस सब्जेक्ट को। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इस पेपर को सॉल्व करने में क्लियर हो गई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और भविष्य में आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ कि कैसे इस क्वेश्चन का वही आंसर है, पूरा डिटेल में आपको समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं इसका डिटेल्ड वीडियो आप सभी के लिए बना पाऊं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही।